महाभारत में यूं तो कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, कुंती और कर्ण की। ये कहानी है एक माँ के उस पुकार की जिसने न सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ दिया, बल्कि हमें प्यार, फर्ज और किस्मत के सबसे मुश्किल सवालों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये तो एक आईना है जिसमें प्यार, कर्तव्य और एक दुखद किस्मत की झलक साफ दिखती है। ये हमें उस दौर में ले जाती है जहां हर फैसले की कीमत बहुत बड़ी थी और जहां रिश्तों की डोर सबसे कठिन परीक्षा से गुजरी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से। सोचिए, उस शहर के ऊपर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। एक ही राज दो हिस्सों में बंट चुका था, एक ही परिवार एक दूसरे का दुश्मन बन चुका था, और इन सब के बीच एक माँ थी जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बिल्कुल टूट चुकी थी। ये वही पांडव और कौरव थे जो कभी बचपन में एक साथ खेला करते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, और आज वही भाई युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खून के प्यास से खड़े थे। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये तो अपनों के ही खिलाफ जंग थी। और इस आने वाली तबाही का ख्याल ही पांडवों की माँ कुंती को अंदर से खाए जा रहा था। वो जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी कि इस युद्ध में चाहे कोई भी जीते, हारेगा तो उन्हीं का परिवार, बहेगा तो उन्हीं का खून। और कहते हैं ना कि जब इंसान पूरी तरह से निराश हो जाता है तभी वो कोई बड़ा कदम उठाता है। कुंती ने भी वही किया। एक ऐसा राज जिसे उन्होंने बरसों से अपने सीने में दफन कर रखा था, उसे दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया। एक ऐसा मिशन जो सब कुछ बदल सकता था। और उनका ये मिशन उन्हें किसके पास ले गया? कर्ण के पास। जी हाँ, वही कर्ण जो कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा और सबसे पक्का दोस्त था, मतलब पांडवों का सबसे कट्टर दुश्मन। युद्ध के मैदान में अगर पांडवों के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा था तो वो कर्ण ही था। जरा उस मंजर को सोचिए, गंगा का किनारा, डूबता हुआ सूरज, और वहां आंखों में आंसू लिए कांपती हुई आवाज में कुंती ने वो सच बोला जिसने जमीन हिला दी। उन्होंने बताया कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सबसे पहला बेटा है, जिसे उन्होंने समाज के डर से पैदा होते ही छोड़ दिया था। वो एक माँ की तरह गिड़गिड़ाई, उन्होंने मिन्नतें की कि बेटा छोड़ दो दुर्योधन का साथ और अपने असली भाइयों पांडवों की तरफ आ जाओ। उनकी तो बस एक ही कोशिश थी, किसी भी तरह ये खून खराबा रुक जाए, उनके सारे बच्चे बच जाएं। अब इस सच के सामने आने के बाद कर्ण मानो दो दुनियाओं के बीच फंसकर रह गया। एक तरफ खून का रिश्ता था जो उसे अपनी माँ और भाइयों की तरफ खींच रहा था, और दूसरी तरफ वफादारी का वो वचन था जिसे वो तोड़ नहीं सकता था। और यहीं पर ये कहानी वो सवाल खड़ा करती है जो आज भी उतना ही जरूरी है। असल में परिवार होता क्या है? क्या वो जो खून के रिश्ते से बनता है, या वो जो वफादारी और साथ निभाने से बनता है? कर्ण की इस मुश्किल को यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ थी कुंती, वो माँ जिसने उसे जन्म तो दिया पर छोड़ दिया, और पांडव थे वो भाई जिन्हें वो जानता तक नहीं था, और दूसरी तरफ वो सारथी माता पिता जिन्होंने उसे पाला पोसा, और वो दोस्त दुर्योधन जिसने उसे तब मान सम्मान और एक राज्य दिया जब पूरी दुनिया ने उसे नीचा दिखाया था। और आखिरकार कर्ण ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो दुर्योधन के भरोसे को नहीं तोड़ सकते, उस इंसान के भरोसे को जिसने उसे अपनाया था। कर्ण के लिए दोस्ती और दिया हुआ वचन खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर था। तो कुंती की गुहार तो नाकाम हो गई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद माँ और बेटे के बीच एक ऐसा दर्दनाक समझौता हुआ, एक ऐसी दुखद कसम ली गई जिसने हमेशा के लिए उनकी किस्मत तय कर दी। तो हुआ ये कि कुंती ने कहा पक्ष बदल लो। कर्ण ने साफ मना कर दिया, कहा मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। फिर कुंती ने रोते हुए कहा तो कम से कम मेरे बाकी बेटों को तो बख्श देना। और तब कर्ण ने एक दिल दहला देने वाला समझौता सामने रखा, एक वचन के रूप में। और जानते हैं वो वचन क्या था? कर्ण ने कसम खाई कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन को छोड़कर किसी भी दूसरे पांडव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये तय हो गया था कि युद्ध में दो भाइयों के बीच एक जानलेवा लड़ाई तो होकर रहेगी। इस वचन से कुंती को थोड़ी सी तसल्ली तो मिली, लेकिन ये कड़वी राहत थी, ये जानकर कि चलो 5 में से 4 बेटे तो कर्ण के गुस्से से बच जाएंगे, पर इसे जीत नहीं कह सकते।
ये तो दुख और मजबूरी से निकला एक समझौता था। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमारे दिलों को क्यों छू जाती है? क्यों आज भी ये हमें इतना सोचने पर मजबूर करती है? क्योंकि ये एक ऐसी कश्मकश दिखाती है जो किसी भी ज़माने या किसी भी जगह तक सीमित नहीं है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बताती है कि कैसे हमारे अतीत में लिए गए फैसलों का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। ये हमें एक माँ के प्यार की ताकत दिखाती है। ये एहसास कराती है कि वफादारी का बोझ कितना भारी होता है, और ये भी दिखाती है कि कैसे कभी कभी फ़र्ज़ निभाने के लिए दिल तोड़ने वाली कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब मान सम्मान और परिवार दोनों अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हों तो इंसान को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी अमर है।